2025 के लिए देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश करने जा रही हैं। इससे देश की आम जनता को काफी उम्मीदें होती हैं। हर वर्ग के लोग इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। मिडिल क्लास को उम्मीद है कि उन्हें टैक्स से कुछ राहत मिल सकती है, तो वहीं गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार महंगाई की मार झेल रहे हैं। इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि महंगाई कब खत्म होगी। हम आपको बताएंगे कि इस बार के बजट के बाद क्या क्या सस्ता हो सकता है और कहां महंगाई देखी जा सकती है। इसमें सबसे पहले चर्चा आती है पेट्रोल डीजल के दाम की। चर्चा है कि पिछले बजट में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय को 1 ट्रिलियन रुपए का बजट आवंटित किया था। हालांकि सरकार ने पेट्रोलियम सब्सिडी में कमी कर दी थी। इस बार ऑयल इंडस्ट्री को उम्मीद है कि एक्साइज ड्यूटी कम होगी। अगर ऐसा होता है तो पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते हैं और इससे ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक के कॉस्ट भी कम होंगे। अगर ऐसा होता है तो इससे आम आदमी की रोजमर्रा की चीज भी सस्ती होगी। वहीं मोबाइल के पार्ट्स और कंपोनेंट्स को लेकर चर्चा है कि ये भी सस्ते हो सकते हैं। मोदी सरकार का फोकस बीते कुछ सालों में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पर रहा। पिछले साल इसके लिए 15,000 करोड़ से ज्यादा का बजट एलोकेट किया गया था। सरकार का फोकस सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग पर है। वहीं अब सरकार मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग पर भी फोकस कर रही है। ऐसे में अगर बजट में इससे जुड़ी कोई घोषणा होती है तो मोबाइल और उसके पार्ट्स के दामों में भी कमी आ सकती है। तो वहीं गारमेंट इंडस्ट्री को लेकर चर्चा है कि गारमेंट इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार टैरिफ में कटौती कर सकती है। इससे कपड़े की कीमतें भी घटेंगी। सरकार इनकम टैक्स की धारा 80C की लिमिट को 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख कर सकती है। इससे टैक्स पेयर्स की सेविंग बढ़ेगी। इस बार के बजट में रेलवे को खासा तवज्जो मिलने की उम्मीद है। दरअसल रेलवे के आधुनिकीकरण पर सरकार का फोकस रहा। इसके अलावा यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी सरकार का फोकस रहा है। कहा जा रहा है कि बजट में सड़क परिवहन की तुलना में रेलवे का मॉडर्नाइजेशन पर सरकार ज्यादा फोकस कर सकती है और इससे लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को काफी ज्यादा फायदा होगा। बीते कुछ सालों में हमने वंदे भारत, रैपिड रेल जैसी कई प्राइवेट और मॉडर्न ट्रेन देखी। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार ऐसे ही प्रोजेक्ट्स को आगे भी बढ़ावा दे सकती है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।